21 को दोहराएंगे। अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और वजन संहिता 121 को दोहराएंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को टलने न देगा, मेरा रक्षक कभी न उड़ेगा। सुन इज़राइल का रक्षक, न ऊँघता है न सोता है। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से मेरे कुछ हानि होगी। परमेश्वर सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा। वह मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। परमेश्वर मेरे आने जाने में रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा करेगा। आमीन आमीन आमीन। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। अपने बगल वाले से कई आज वचन के लिए तैयार हो जाओ। आज प्रभु आपसे बात करेंगे। हाँ, नेगेटिव विचारों से निकलने के लिए परमेश्वर तुझसे बात करेंगे। आज का वचन मेरे लिए है। प्रभु मुझे आशीष करे। आगे आ जाओ, पीछे नहीं रहो, आगे। जो पीछे बैठेंगे सुनाई कम देगा, सिर्फ दादा को छोड़ करके, ठीक है? अगर जरूरत है तो इधर भी बैठ सकते हैं। एक प्यारा सा स्माइल भगवान को दे दो। अगर नाराजगी भी है तो भी हंस दो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। रात्रि जागरण का प्रार्थना कितना ने अटेंड किया था? सभी ने अटेंड किया था। आपने आशीष पाई थी? प्रभु ने बात की थी? ठीक है, हम लोग वचन पे चलते हैं। पहला सामुएल 7 का 12 को पढ़ेंगे। कोई मिला है? पढ़ो। तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेल के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर की वाणी है। अपना दाहिना हाथ उठाकर दोहराइए। तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेल के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम इब्नेजेर रखा। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। आमीन। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हमने स्तोत्र ग्रंथ 121 में भी ये बात कही कि हमारी सहायता कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? किसी मनुष्य की ओर से आती है? नहीं। हमारी सहायता किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। मेरे प्रियो, मुझे बनाने वाला, आपको बनाने वाला और इस सृष्टि को बनाने वाला एक ही है, जीवित परमेश्वर। वो परमेश्वर कहता है कि तेरी सहायता कहाँ से होगी? ईश्वर की ओर से आएगी। आप कितना भी मेहनत कर लो और अगर आप ईश्वर के साथ नहीं चलते हैं, ईश्वर के साथ आप मध्यस्थता नहीं करते हैं, आपकी कमाई में बरकत नहीं आएगी। मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के संग चलते हैं, आप अपने कामों में हर एक जगहों में सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। आप कुछ भी काम करते हो, आप गृहिणी हो, आप ऑफिस में काम करते हो, आप स्कूल का टीचर हो, चाहे आप बाहर कुछ भी काम करते हैं, अपने काम के प्लेस में आप सबसे पहले अगर ईश्वर को खड़ा करते हैं, ईश्वर को मध्यस्थता करते हैं, तो वो आपके सारे कामों में आशीर्वाद करता है। क्योंकि वचन बताता है मेरे प्रियो कि प्रति भोर उसकी करुणा क्या होती है? नहीं होती है। कदाचित आप रात को रोए होंगे,
परंतु सवेरे ईश्वर आपको आनंद पहुंचाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहें, कदाचित रात को मुझे रोना पड़े, परंतु सवेरे मुझे आनंद ही मिलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। यहाँ पर बताता है वचन कि सामुएल एक पत्थर लेकर जाता है और उसे कहाँ रखता है? मिस्प और मिस्पा और सेन के बीच में रखता है और उसका नाम रख देता है एबेनेजर। मतलब परमेश्वर ने हमारी सहायता करी। किसी भी चीज में अगर आपको विक्ट्री पाना है, चाहे वो आपका एंग्री हो, चाहे आपका कर्जा हो, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे आपका कुछ भी बड़ी समस्या हो, किसी भी चीज को विक्ट्री पाने के लिए सबसे पहले दो चीजों की जरूरत होती है। मैं आपको बता रही हूँ, आपके जीवन में अगर कर्जा है, बीमारी है, या आप किसी बड़े समस्या से गुजर रहे, या दुष्ट आत्माओं से भी जूझ रहे हैं, इन सारी चीजों में अगर आपको विक्ट्री पानी है तो दो चीजें आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। पहला, आपको क्या करना? करेज होना है। दूसरा, लीडिंग, जो आपकी अगुवाई करे। आप लोग के जीवन में जिस तरह परमेश्वर ने मुझे आपके सामने खड़ा किया कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं, प्रभु के वचन के अनुसार आपकी लीडिंग करूं, उसी तरह आपके जीवन में इंकरेज करने वाले भी होना चाहिए। डिस्करेज करने वाले बहुत मिलेंगे, छोटी छोटी बातों में आपको डिस्करेज कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों में अगर आपको विक्ट्री पाना है तो आपके जीवन में दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट, आपको करेज करने वाले लोग, दूसरा आपको लीडिंग करने वाले लोग। लेकिन ये दोनों प्रभु में होने चाहिए। संसारिक लोगों से आप लोगे तो संसार में डूब जाओगे, लेकिन प्रभु के लोगों के साथ चलोगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई बार हम ये कहते हैं, मुझसे ये ना बन पड़ेगा, मुझसे ये ना हो पाएगा। अगर मान लो मुझे 100 दिन के खाना पकाना मुझे बोल दिया गया, पहले हमने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, पहले हम लोग हार मान लिए। अगर उस जगह किसी को बोला जाए, भाई तुझे उस बच्चे को क्या करना, बड़ा करना है, आप उसकी मदद नहीं है, आपको बड़ा करना है, आप पहले ही बोलेंगे मुझसे ना हो पाएगा, पहले ही डिस्करेज हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जहाँ आपको बड़ा प्रॉब्लम आता है, जहाँ आपको ये लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, उसी जगह परमेश्वर आपसे कहता है ये तुझसे हो पाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हर बिगड़े माहौल को परमेश्वर ठीक करना जानता है, हर बिगड़ी स्थिति को परमेश्वर ठीक करना जानता है। बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम अगर मैं गिनाऊं, यिर्मयाह कहता है मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकता। मूसा कहता मैं तो बोलने में भरता हूँ, प्रभु मैं कैसे इन लोगों को क्या मिस्र से छुड़ा ले आऊंगा। गिदोन कहता प्रभु मैं तो डरपोक हूँ, तू मुझे सुरवीर सुरमा कैसे कहता है। योना कहता प्रभु मैं नहीं जा पाऊंगा, निनवे को बचाने के लिए मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं मुझसे ना हो पाएगा। विक्ट्री पाने से पहले इन्होंने क्या किया? अपने आप को डिस्करेज किया कि नहीं किया? मूसा बोलता था मैं बोलने में भरता हूँ, गिदोन बोलता मैं सुरवीर सुरमा नहीं हूँ, भाई मैं तो एक डरपोक हूँ, मैं कैसे इन क्या बोलते हैं फिलिस्तीनियों से लड़ पाऊंगा। यिर्मयाह कहता प्रभु मैं तो बच्चा हूँ, मैं कैसे लीड करूंगा। लेकिन इन्हीं डरपोक लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं डरपोक लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, जो लोग सेवा करने से, हर चीज को फेस करने से डर करते हैं। जीवन में तूफान आएगा, उन तूफानों को फेस करने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा सीमा? तूफान तो है, फेस तो करना पड़ेगा। इन लोगों को भी तूफान दिखा था और तूफान दिखने के चलते इन्होंने कहा मुझसे ना हो पाएगा, पहले ही डर के हाथ को ठंडा कर दिया। योना ने कहा प्रभु मैं निनवे नहीं जाऊंगा, वहाँ तो बहुत दुष्कर्म होता है, वो लोग अगर मैं बोलूंगा कि निनवे को प्रभु नष्ट करने वाला लोग तो मुझे जिंदा मार देंगे। कुछ ऐसा ही हाल मलक के साथ भी, जिंदा मार देगा, कैसे होगा मेरे साथ। परमेश्वर कहता तुझसे हो पाएगा, बोलो मुझसे हो पाएगा, मैं हर एक चीज में विक्ट्री पाऊंगा, क्योंकि मैं सामर्थी परमेश्वर की संतान हूँ। परमेश्वर ने मुझे याजक ठहराया है और मेरा परमेश्वर सामर्थी है। यीशु की स्तुति हो,
धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आज आपसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, आज आपसे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो जाए, आज आपसे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, आज प्रभु आपसे कहता फिर भी मैं तुझे इस्तेमाल कर सकता हूँ। परमेश्वर कहता आज फिर भी मैं तुझे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुझसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, उस जगह में भी मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। ये तब होगा जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, अपना दिमाग लगाकर, अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी ताकत लगाकर आप कोई चीज को विक्ट्री नहीं पा सकते, कोई चीज को विक्ट्री नहीं पा सकते। आपको उस जगह समर्पण करने की आवश्यकता है, अपने आप को ईश्वर के हाथ देने की आवश्यकता है। आज मैं कई एक पत्थरों के विषय में आप लोगों को बताऊंगी। मैं नहीं जानती आप लोगों ने बाइबल कितना पढ़ा है, लेकिन इस बाइबल में पत्थरों का भी बहुत जिक्र किया गया है। आज कुछ पत्थरों के विषय में भी आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर एक पत्थर रखा गया जिसका नाम यहोवा एबनेजर रखा गया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सामने एक पत्थर रखा और उस पत्थर को वेदी बनाकर क्या किया, उसका नाम रख दिया यहोवा एबनेजर, मतलब प्रभु ने हमारी सहायता करी। नेगेटिव विचारों से निकलना कई बार बहुत मुश्किल होता है, कई बार बहुत कठिन होता है कि हम अपने नकारात्मक विचारों से निकल पाए। कई बार बहुत मुश्किल होता है। और शैतान भी क्या करता है, आपके हालातों को दिखा दिखाकर इतना आपको डिस्करेज कर देता है कि आप उसमें इतना ज्यादा घुस जाते हो और उस नेगेटिविटी में घुसते हुए, नकारात्मक विचारों में घुसते आप अपने आप को ही खो देते हो। नेगेटिव विचारों से निकलना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है और शैतान भी इसी का फायदा उठाता है कि आप कैसे उस नेगेटिव विचारों से निकलोगे। आपको इतना डिस्टर्ब कर देगा, इतना डिस्करेज कर देगा। कई बार हम क्या करते हैं ना, हम हमारी गलती कहाँ हो जाती मालूम है, हम कई बार अपने मन की सुनते हैं, अपने मन की बातों को सुनकर उसको अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। और मन जो है, सुक्ति ग्रंथ नीति वचन प्रवास में कहता है, मन सब बातों में क्या करती है, धोखा देने वाली वस्तु है। ये मन बहुत सारे विचारों को लाता है, अच्छे विचारों को भी लाता है, बुरे विचारों को भी लाता है, अच्छे ख्यालात को भी देता है, गंदे ख्यालातों को भी देता है, बहुत सारे विचार दे सकता है। हाँ, कई बार हम अपने मन की सुनने के चलते हम बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। कई बार हम अपने मन की इतनी ज्यादा सुन लेते हैं कि हम शैतान के नेगेटिव बातों को अपने माइंड में फिट कर देते हैं और इतना डिस्करेज हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। कई बार अपने मन से हट करके पवित्र आत्मा से कनेक्ट होइए, मन को उस जगह से हटाइए और पवित्र आत्मा से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से निकलना चाहते हैं, नेगेटिव विचारों से निकलना चाहते हैं, हो सकता है अभी घर के हालात सही नहीं है, बिगड़ा हुआ हालात है, लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उस जगह से आपको निकलने के लिए आज आपको कुछ करने की आवश्यकता है। आज आपको उस जगह से निकलने की आवश्यकता है। ठीक है, दुष्ट आत्माएं घर को तंग करी, शरीर को तंग करी, लेकिन आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वो पावर है। उस पावर का तो इस्तेमाल करो, उस पावर का तो इस्तेमाल करो। परमेश्वर देखो तुम्हारे जीवन में काम करता है या नहीं करता। आप में से हर एक को परमेश्वर ने चुना है, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया है, बस सिर्फ उसको पहचानने की आवश्यकता है, उसे इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, आपको करने की आवश्यकता है अपने जीवन में। मेरे प्रियो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मूसा जब इस्राएलियों का क्या कर रहा था, अगुवाई कर रहा था उसको निकालने के लिए, तो मूसा को भी परमेश्वर ने क्या कहा था, 2 पत्थर को लेकर कहाँ आ जा, चट्टान में आ जा। और 2 पत्थरों पे क्या दी गई थी, 10 आज्ञाएं दी गई थी। दाऊद ने भी गोलियत को कैसे मारा था, आज मैं पत्थरों से विषय बात कर रही हूँ। मूसा ने किसमें अपनी कमांड्स को लाया था, पत्थर में। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा, पत्थर से। और जब याकूब अपने मामा के घर जा रहा था लबान को, तो वहाँ पर याकूब ने भी एक पत्थर रखा था बेतर में, और जैसे उस पत्थर पे माथा रखा तो वहाँ पर उसने क्या देखा, परमेश्वर की सीढ़ियों को आते जाते। हर एक पत्थर के पीछे कुछ विषय है। आज कुछ समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। हो सकता है चर्च में ये सबको प्रचार नहीं किया जाता है, लेकिन आज आप लोग को कुछ सिखा रही हूँ। दाऊद ने भी पत्थर से किसे मारा, गोलियत को।
मूसा ने भी पत्थरों में आज्ञा को लाया और याकूब ने भी पत्थर को रखा था, उसे वेदी बनाया बेतल में कि अगर प्रभु तू मेरे साथ रहेगा तो मैं इस जगह को क्या करूंगा, आऊंगा और फिर से इसमें ऑयल डालूंगा और ये तेरी बेदी बनेगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज बहुत सारे पत्थरों का जिक्र हमारे पवित्र शास्त्र में किया गया है। क्या आपके जीवन में भी ये पत्थर हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। क्या आप अपने जीवन में इन पत्थरों को रखे हैं? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन पैसा भगवान नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, पैसे की इज्जत करिए लेकिन पैसा को भगवान मत बनाइए। यीशु क्रिस्त जानता था कि आने वाले अंतिम समय में ये लोग मुझसे ज्यादा पैसा को प्यार करेगा, मुझसे ज्यादा पैसा को इम्पोर्टेंस देगा। इसलिए प्रभु ने कहा था तुम एक साथ दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या तुम पैसा या तो ईश्वर, आप में से किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा। लेकिन आज लोग पैसा को इतना इम्पोर्टेंट देते, तेरी इनकम कितनी है। हाँ, आज किसी की भी शादी हो तो सबसे पहले इनकम पूछते हैं, है ना, पूछते हैं कि नहीं। अगर कोई हॉस्पिटल में बीमार है तो पहले उससे पूछेगा तेरे पास पैसा है कि नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल में अगर किसी को लेके जाना पहले पूछेगा भाई तेरे पास पैसा है या नहीं है। पैसे को इतना वैल्यू दिया गया क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है एंड के टाइम में लोग पैसा को अपना भगवान बना लेंगे, लेकिन हम क्रिस्त लोगों को भगवान नहीं बनाना। इससे पैसा, इसको ऑनर करना है, इज्जत करना है। इसलिए आज लोग पैसा को क्या बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं इसको। पुराने जमाने में भी उसको लोग बोलते थे बाल देवता, बाल जो उस समय के लोग थे ना, बाल देवता को लक्ष्मी भगवान बोल के पूछते थे। मैं भी एक कट्टर हिंदू परिवार से आई हूँ जी, मुझे मालूम है, ठीक है, इसको लक्ष्मी मान लेते हैं। नहीं 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 नहीं, पैसा आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन पैसा आपका भगवान नहीं हो सकता है। पैसा आपका भगवान नहीं हो सकता। अगर पैसा आपका भगवान होगा तो इतने कोरोना में जो लोग पड़े थे, बड़े बड़े घर का क्यों नहीं बचा, मुझे बताओ। पैसा आपका भगवान नहीं होना चाहिए। पैसा को ऑनर कीजिए, लेकिन पैसा आपका भगवान नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए। आज कई एक ऐसे शिक्षक, कई एक झूठे प्रचारक, कई एक ऐसे प्रॉफिट आ चुके हैं, सिर्फ पैसा का प्रचार करते हैं, सिर्फ पैसा का प्रचार करते हैं। आज पता नहीं राजन अन्ना आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था सिस्टर हम एक जगह प्रेयर कराने गए थे, तो वहाँ उन्होंने प्रेयर करने से पहले मुझे एक लिफाफा दे दिया था, 10,000 का लिफाफा। मुझे बताओ, चंगाइयाँ क्या बिक्री होती हैं? हाँ, चंगाइयाँ बिक्री होती हैं, अभिषेक बिक्री होती है? नहीं। जो बाइबल को पढ़ते हैं उनसे पूछ लो, कभी भी चंगाई के लिए बिक्री नहीं होता है, अभिषेक बिक्री नहीं होता। लेकिन आज लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ले आओ रुमाल, ले आओ उसका पैसा दो, तेल ले आओ उसका पैसा दो। मैं नाम नहीं लूंगी उन सबों का, मैंने देखा है। पैसा लो तभी तुम्हारी चंगाई होगी। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर के दासों ने कहा मेरे पास न तो सोना है न तो चांदी है, मेरे पास जो है उसके द्वारा मैं तुझे चंगा करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से तू उठ, चल, फिर और दौड़। और वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति पूरे मंदिर के कंगूरे में दौड़ा था। क्या उसने पतरस और यूहन्ना को पैसा दिया था? नहीं, क्योंकि उस समय में पतरस और यूहन्ना के पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज के लोगों के पास में पैसे हैं, इसी लोग बोलते हैं पैसे दे। उस समय के जमाने के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज के जमाना का प्रॉफिट को मालूम है कि लोगों के पास पैसा है, कैसे लिया जाए। मेरे प्रियो, चंगाई में चंगाई का पैसा नहीं लगता है। मैं आपको बता रही हूँ, आप स्वेच्छा दान करते हो, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जो पैसा मांगकर आपकी हीलिंग को दे, इट इज नॉट गुड, ये गलत है। इसका मतलब वो झूठा प्रचार है। अगर वो आपको कहता है तू इतना पैसा दे तब मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखूंगा और पवित्र आत्मा का अभिषेक तुझ पर आएगा, तो मैसेज कहती हूँ ये झूठा भविष्यवक्ता है। मैं आपको बता रही हूँ, प्रेरितों के कार्य में सिमोन जादूगर ने देखा किस तरह से तो ये सिलास लोग, पौलुस लोग किस तरह से काम कर रहे थे। और पतरस जब किसी के ऊपर हाथ रखता था और पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जा रहे थे, तो सिमोन जादूगर बपतिस्मा लिया है और आकर कहता है, हे पतरस, जो तू हाथ रखता है इसके ऊपर वो सामर्थ, वो अभिषेक मुझे दे और ये सारे पैसे ले ले। तब पतरस क्या कहता, तेरा पाप तेरे हाथ में जाए। अभिषेक खरीदा नहीं जाता है, अभिषेक परमेश्वर की ओर से आता है।
उसे आप प्रभु के साथ जब संबंध बनाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तब वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में गिरता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज आप सिस्टर ज्योति को जो वचन प्रचार करते हुए देख रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ। मैंने भी प्रभु के साथ समय बिताया है जी। जब मैंने प्रभु की सेवकाई को शुरू किया था, मेरे जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल चीजें आई थी, बहुत चीजों को फेस किया। जब प्रभु की सेवा देना प्रारंभ की, प्रभु ने मुझे स्टाफ नर्स से हटा करके अपने सेवा के लिए चुना, तो मैंने बहुत चीजों को फेस किया। जब मैं सेवा करके आती थी, दुष्ट आत्माएं मेरे घर में ही काम करता था। मेरी मम्मी एंगर हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, बर्तन इतना रख देती थी, कपड़ा इतना रख देती थी, खाना पकाना कुछ भी नहीं। लेकिन शैतान इस तरह से डिस्टर्ब करता है। और ठीक उसी जगह यीशु मसीह मुझे कहते थे, शांत रहे। आप एक बात बताओ, आप बाहर से और नाइट प्रेयर करके आ रहे हो, किसी के घर में प्रेयर करके, इतना दूर से आप ट्रैवलिंग करके आ रहे हो, और घर में अगर इतना बर्तन पड़ रहे, कपड़े पड़ रहे, खाना बनाने, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? एक तो मैं बाहर से आऊँ, ऊपर से कुछ भी ना रहे, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? रोने का भी दिल करेगा। हम लोग लड़कियां, हमें मालूम नहीं बनी, हम लोग जल्दी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन रोना धोना पहले शुरू कर देंगे और रोते रोते सारा काम करेंगे। लेकिन जब मैं जाती थी, मैं देखती थी, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब वहाँ जाती थी, इन चीजों को देखती थी ना, धीरे से आवाज आता था कान पे, शांत। मैं बोलती थी, प्रभु बहुत नाइंसाफी हो रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रहा है, शांत चुप रहे। यही बात के लिए कान यूज करती। और उतने कड़े धूप में भी मैं सारा काम करती थी, और मेरी मम्मी देखती भी थी। पता है, किसी को आप बदल नहीं सकते। आप किसी को बदलने की दुआ कभी मत करो। आप किसी को बदल नहीं सकते, आपके जीवन से वो बदलेगा। जब उन्होंने देखा कि वो मुझे काफी प्रेयर के आने के बाद भी मैं साइलेंटली सारा काम करती थी, एक दिन परमेश्वर ने उनको भी बदला। किस रीति से? मैं रात को, ठीक हमारे अरब में एक भाई हैं, उस बरनाबस दादा, उन्होंने मुझे फोन लगाया और कहा, सिस्टर मैं आपको टाइम दूंगा रात के 12 बजे से 3 बजे तक। और 11:30 बजे वो मुझे कॉल करते थे। मैं अपने रूम में बैठती थी, 11:30 से 3:30 4 बजे तक मैं प्रार्थना करती थी। एक रात मेरी मम्मी आई, देखती है रूम का लाइट जला हुआ है, और आके जैसे उन्होंने नॉक खोला तो वो देख के डर गई, क्योंकि मेरा रूम पूरा प्रकाशमय था। और मैं आपको सच बताती हूँ, उस पवित्र वेदी की उपस्थिति में मैंने अपने आप को निकल कर भी देखा था कि मेरा बॉडी बेड से इतना उठा हुआ था। ये कैसे हुआ? प्रभु के साथ संगति करने के चलते मैं अपने आप से निकल कर देख रहा कि मेरा बॉडी ऊपर उठा हुआ था। ये चीजों को भी प्रभु ने मुझे दिखाया। और मेरी मम्मी को, मुझे उनके लिए, उनको बदलने के लिए मैंने दुआ नहीं करी थी, मैं प्रार्थना करती, प्रभु आप उसके जीवन को सही करिए, सही रीति में रहे। उसके बाद से उन्होंने कभी भी मुझे प्रेयर में या प्रेयर करने में डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं तो मुझे चर्च भी जाने को नहीं मिलता था। चर्च आज जाना है, संडे चर्च जाना, सुबह पहले कपड़े निकले रहते थे, पहले घर का काम फिर चर्च जाना। इतना सारा डिस्टर्बेंस। जब सेवकाई के क्षेत्र में आते हैं ना, तो बहुत चीजों को फेस करना पड़ता है। आपके अपने घर वाले ही आपका दुश्मन बन जाएंगे, ऐसी स्थिति होती है। आपको बता रही, हो सकता है आज आप प्रेयर कर रहे हो और आपकी प्रार्थना के चलते देख रहे हो घर की स्थिति सही हो रही ना, कई बार आपका बेटा आपके अगेंस्ट में बोलेगा, कई बार आपकी माँ आपके अगेंस्ट में बोलेगी, लेकिन उन चीजों का आपको कुछ सुनना नहीं है, ना उसका पलट वर आपको जवाब देना है। आपका जुबान से पलट वर जवाब आपको क्या करता है? आपकी आशीष को खत्म कर देता है। इसीलिए अपने जुबान को कंट्रोल रखो। आप साइलेंट रहो, आप शांत रहो, हाँ अपने बच्चों से बातें करो, ऐसा नहीं कि नहीं करना, लेकिन उसका पलटवार आपको गलत जवाब नहीं देना। ये हमारा कृष्ण नहीं सिखाता है, और कई बार हम ऐसा ही कर जाते हैं, हम अनाप शनाप बोल जाते हैं। ऐसा न करें। आज झूठी शिक्षकों से भी बचने की आवश्यकता है हमें। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इस्राएलियों को एक टाइम ऐसा आया था कि वो गलत नबी के पीछे, गलत शिक्षकों, गलत झूठे प्रचारों के पीछे वो फॉलो अप कर रहे थे, गलत चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। और जब उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं, तब वो सारे इजरायली सामुएल के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने गलत किया। और सामुएल कहता है ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली तो अपनी गलतियों से पछताव करो। हम लोग पाप स्वीकार करते हैं ना, उसी तरह सामुएल ने कहा कि अपनी गलतियों से तुम पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो, तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। और वो इजरायली लोग
अपने अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं। और जब वो आते हैं तब इजरायलियों के साथ एक दुश्मन सेना की युद्ध चलती है और युद्ध इतनी भयानक थी कि इजरायलियों को लगता था कि वो हार जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने पापों को माना तब परमेश्वर ने ऐसी करुणा, ऐसी दया दिखाई कि एक बड़ा बादल उन्हें घेरा, और उस काला सा बादल जब घेरा तो उस बादल में ऐसी गर्जन उठी कि दुश्मन सेना डर गई और वो इस्राएलियों को छोड़कर भाग गए। तब शामूएल ने एक पत्थर लिया और उस जगह रखा, उसका नाम यहोवा एबेनेजर रखा, जिसका मतलब परमेश्वर यहोवा ने अब तक हमारी क्या की, सहायता की। आखिर शामूएल ने वो पत्थर क्यों रखा? कभी आप सोचते हैं? बाइबल पढ़ते हैं तो ये आप लोग के लिए नया है कि नहीं नया है? मुझे बताइए, नया है कि नहीं? शामूएल ने वहाँ पत्थर क्यों रखा? क्यों उसका नाम यहोवा एबेनेजर रखा? मुझे बताओ, शामूएल ने वहाँ पत्थर क्यों रखा? उसका नाम यहोवा एबेनेजर रखा। पत्थर रखने का क्या मतलब था? वहाँ उसने पत्थर रखा। थिंक इट, सोचो जरा, क्यों वहाँ पत्थर रखा गया? हाँ, वेदी है, क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? सोचो सोचो सोचो, आप लोग सब पढ़े लिखे हो। क्यों उस जगह पर पत्थर को रखा गया? ठीक है, दूसरा कोई? बताइए बताइए। शामूएल ने इसलिए उस पत्थर को रखा और उसका नाम यहोवा एबेनेजर इसलिए रखा क्योंकि शामूएल जानता था कि इसके बाद और भी युद्ध होंगी, इसके बाद और भी लड़ाइयाँ होंगी, और जब ये लड़ाइयाँ होंगी और लोग उस वेदी के पास आएंगे, उस पत्थर के पास आएंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि जिस परमेश्वर ने पहले सहायता की थी वो परमेश्वर अभी भी सहायता करने के लिए खड़ा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए पत्थरों का भी कुछ मायने हैं। वहाँ पत्थर रखकर वेदी इसलिए बनाई गई ताकि उसके बाद वाला जनरेशन अगर आता है, उस समय काफी युद्ध होती थी, फलस्तीन सेना के साथ, अनाक वंशियों के साथ, अमोनियों के साथ, बहुत सारे ऐसे हैं जो युद्ध होता था, और जो वो पत्थर रखा गया था वो साइन था। तो उस पत्थर को देखकर इजरायली जान पाए कि कैसे पूर्वजों को भी परमेश्वर ने सहायता किया और इनको भी परमेश्वर सहायता करेगा। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो जो मूसा ने पत्थरों पर कमांड्स लिखा था, आज उस आज्ञाओं को हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे? ताकि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज उसके द्वारा आशीषित हुए, और वही 10 आज्ञाओं को हम लोग पढ़ के हम भी आशीषित हो रहे हैं। जब हमारी शादी क्लासेस होती है तो यही 10 कमांड्स सिखाया जाता है, यही 10 आज्ञाओं से शादी क्लासेस को लिया जाता है। क्या आपके जीवन में वैसे पत्थर हैं? मैं आज आपसे सवाल करती हूँ, क्या आपके जीवन में क्या इस तरह के पत्थर हैं जिसको देखकर आप कह सको कि जो परमेश्वर मेरे पिछले जीवन में भलाई किया, अब भी वो मेरे लिए भलाई करने के लिए खड़ा है? क्या आपके पास ऐसे पत्थर हैं? क्या ऐसे पत्थर हैं? हाँ, क्यों नहीं है? होना चाहिए आपके पास ऐसे पत्थर। जब आप कर्जा में जाते हो तो आप वचन नहीं बोलते हो कि प्रभु तेरी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर कमी कटी पूरी होती है? आपके पास क्यों नहीं है पत्थर? जब आप बीमार होते हैं तो आप कहते नहीं कि प्रभु तेरे 5 घावों से मुझे चंगाई मिली है? ये क्या है? स्टोन है। वो स्टोन क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन है। ये स्टोन क्या है? पत्थर है, आपका वचन। आपकी हर सॉल्यूशन का वो पत्थर है, जिसे लोगों ने कोने का पत्थर ठहरा था, उसे परमेश्वर ने क्या किया? राजमिस्त्री ने उसे सबसे कोने में लगा दिया ताकि उसे देखकर समझ जाओ कि वो परमेश्वर का चट्टान है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज पता है आपके नेगेटिव थॉट से निकलने का नहीं निकलने के कारण कई बार आप खुद भी हैं। आप खुद भी हैं। पता है क्यों? आप बाइबल तो पढ़ रहे हो, वचन तो सुन रहे हो, लेकिन आप नोट्स नहीं बनाते। आप जब स्कूल जाते हो, बच्चों को सिखाते हो, तो आप बच्चों को होमवर्क देते हो कि नहीं देते? नोट्स बनाने के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं? क्यों देते? ताकि बच्चे से रिवीजन करे और एग्जाम में पास हो जाए, वो फेल ना हो। आपको भी नेगेटिव विचार से निकलने के नोट्स बनाने की आवश्यकता है। बराबर कहती हूँ, जब आप बाइबल पढ़ते हैं,
सबसे पहली बात तो अपने आपके हाथों में बाइबल होना बहुत चाहिए। अगर आप उस समय नोट्स नहीं बना पा रहे, लेकिन जिस वचन से प्रभु बात कर रहा है एटलीस्ट उसको अंडरलाइन तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको याद रहेगा कि बीते समय में परमेश्वर ने मेरी समस्या में इस वचन के द्वारा बात किया और मुझे छुटकारा दिया। बीते समय में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे चंगाई दिया। बीते समय में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरी कोप को आशीष की। बीते समय में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे कर्जे को समाप्त किया। बीते समय में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे घर से आशीषित किया। क्या ये छोटे छोटे स्टोन आपके पास है? क्या छोटा छोटा स्टोन, छोटा छोटा वचन आपके पास है ये चीजें? ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बातें मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आपके पास ये स्टोन है तो आपके जीवन में तूफान भी आता होगा ना, अब 10 साल बाद भी ये नोट्स को आप पलट कर देखोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि परमेश्वर ने पिछले जीवन में मुझे विक्ट्री दिया था और अब भी मुझे विक्ट्री देने के लिए वो वचन तैयार है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सालों बाद भी जब आप नोट्स को खोलोगे ना, आपको पत्थर मिल जाएंगे, आपको पत्थर मिल जाएंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की धन्यवाद, यीशु की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में ठान लो, जब आप वचन को पढ़ते हो, वचन को सुनते हो, फादर अशोक बहुत अच्छी बातें कहते हैं। वो कहते हैं जिसे अपने जीवन में शत्रुओं से लड़ना है, जिसे अपने जीवन में विक्ट्री पाना है, जिसे अपने जीवन में आगे के लक्ष्य को पाना है, वो अपने साथ अपना बाइबल लेके आए और अपने नोट्स लेके आए। आप लोग सुनते हैं फादर अशोक का मैसेज? फादर अशोक अलेक्जेंडर जो नैनीताल से प्रचार करते हैं, हर शाम को 7 से 9 बजे उनका मैसेज आता है। उनके पेरिस में आप देखना, जब उनका मैसेज होता है ना, उनका पेरिस में थोड़े ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन उनके पेरिस में जितने लोग बैठते हैं सबके हाथों में पवित्र बाइबल और नोट्स रहता है, क्योंकि फादर जी ने वो आदत दिलाया। आज आपको भी करना है। हो सकता है आपको फादर लोग अभी नहीं बोले होंगे, लेकिन आपको ये आदत खुद से डालना होगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ये स्टोन है जिससे परमेश्वर बात करता है। अगर आपके पास वो पत्थर है तो आप दुष्ट आत्माओं से भी लड़ सकते हैं। यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो। मानवों का मैं आपको बता रही, 11 नंबर में एक घर पर मैं गई थी अपने सेवा काल के 2017 में। वो दीदी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित थी, उड़िया फैमिली था, लेकिन वो पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। दुष्ट आत्माएं उसके अंदर बहुत ज्यादा काम करती थी। वो कुछ भी करती, अगर ग्लास धोई तो ग्लास धोते रहेगी, 10 बार धोएगी, उसके बाद पानी पिलाएगी। सुशीला सिस्टर को आप लोग जानते हो ना, सुशीला जो आपको पढ़ने वाली, वो दिन जो आपकी शादी मिली थी सुशीला भाभी, अब खाने में, हाँ आप ही को बोले, आपका जो बहन का बेटा था शादी में बैठे थे और मेरे बगल में एक मोटी सी लेडीज बैठी थी, उनकी एक बेटी भी थी। आपने बोला ये हमारी सिस्टर है, मैंने आपको बोला था ये हमारी भाभी लगनी है। सुशीला हेम्ब्रम करते हैं, निरंजन उनके हस्बैंड का नाम है। वही हमें लेकर गए थे। वो बोले सिस्टर आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। गए, जब वो दीदी के साथ बैठे, पास्टर की माँ भी हमारे साथ गए थे, और जब हम गए वो दीदी के सामने बैठे, पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। वो घर छोड़ के भाग जाती थी। 2nd फ्लोर में उनका घर था, बहुत बड़ा घर है, भाई बहन दिल्ली में, वो अकेले अपनी माँ के साथ रहती थी और उसकी माँ बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार आके प्रेयर करें। हाँ, उनके साथ हम गए थे, और जब मैंने वहाँ पे बात किया, वो इतना दुष्ट आत्माओं से भरी थी, लेकिन वो पानी लाई, और पानी लाने के बाद मैं उनको नोटिस कर रही हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार उसने ग्लास को मांचा। और बैठने के बाद जैसे हमने बोला ठीक है प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने के बाद उसका तांडव रोज शुरू हो गया पूरा एकदम, अब लड़े तब लड़े, मार दे जैसे वाला तांडव। मुझे भी थोड़ा डर लगा भाई, मैं नया सेवा में थी उस टाइम। मैं बोली भाई अगर मार देगी तो मर ये जाऊंगी। ठीक है, लंबी हड्डी खट्टी थी, हाथ में ग्लास है, एकदम स्टील ग्लास है, छोलनी पकड़ी हुई है, सब कुछ पकड़ी हुई है मारने के लिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। वो प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाहती है, उसको छुटकारा उससे नहीं मिलना चाहिए। उसके घरों में जब प्रार्थना हो रहा तो मैं पूरा देख रही, सांप की नाई भांति विजिल जा रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा था, परमेश्वर दिखा रहा है। तब उस समय तो उसके लिए प्रार्थना करा, सुशीला भाभी को भी मारने के लिए आ जा रही, अपनी मम्मी को भी मारने, लेकिन जब मैं उसके सामने खड़ी हुई इससे मैंने देखा, मैंने श्रोत्र का 91 नई सेवा में थी भाई, आपको बता रही, नया स्थल सेवा।
मैंने सिर्फ बाइबल लिया, स्रोत का 91 बोलती हूँ, जितना बोलती हूँ उतना वो आक्रामक हो जाती है, बहुत एकदम सामने आ जा रही है, एकदम फेस टू फेस, एक उंगली के बराबर। डर मुझे भी लगा, लेकिन नहीं, गाइडेंस उस तरह मुझे मेरे पास नहीं था। लेकिन उस समय परमेश्वर ने एक बात मुझे बताया, मुझे परमेश्वर ने कहा बोल उससे, एकदम परमेश्वर ने कहा बोल उससे कि जो तेरे अंदर है वो संसार से बड़ा है। मैं सीधे खड़े हो गई बाइबल लेकर, और वो भी मेरे सम्मुख खड़ी। मैंने उससे कहा मेरे अंदर जो है वो संसार से बड़ा है, और परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मेरी दुष्ट की शक्तियों को पैरों के नीचे कुचलूं। मैं सीधे से खड़ी कहूँ, मेरे सामने एकदम लंबी हड्डी करके यूं कहूँ धावदार बोलिए ठीक है, उस तरह से खड़े हो गए। मैं भी खड़ी हो गई। भाभी सोच रही है ज्योति मत जाओ, अगर मार दे क्या? मुझे भाभी कुछ नहीं होगा। पास्टर की माँ कह रही बेटा बैठ जाओ, नहीं तो मार देगी तुझे। मैं बोली कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है, परमेश्वर की आवाज़ को सुना। मैंने सीधे खड़े होकर मैंने कहा जो मेरे अंदर है वो संसार से बड़ा है। अब परमेश्वर ने मुझे अथॉरिटी दिया है कि मैं तेरी शक्तियों को पैरों के नीचे कुचलूं। जब मैंने ये बातें कही और मैंने कहा इसके शरीर में तुम 1000 क्यों ना हो, सेनाओं के भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, इसी समय मैं प्रभु की दासी होने के नाते अधिकार लेती हूँ, इस शरीर को छोड़ो और कलवरी क्रूस पर जाकर बन जाओ। जब मैंने ये बात कही हट्टी कट्टी करके राष्ट्रपति आवाज को सम्मान, इतने लोग आए प्यार करने के लिए, कोई चीज को समझ नहीं पाया। लेकिन अचानक से प्रभु ने कान में डाला, उससे कह कि जो मेरे अंदर है वो संसार से बड़ा है। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। आपके पास वो अथॉरिटी होना चाहिए। आखिर ये उस समय मुझे क्यों आया, क्यों मेरे कान में गूंजा? कभी आपने सोचा? क्योंकि मैंने उस स्टोन को अपने नोट्स बुक में लिख रखा था, उन बातों को मैंने अपने बाइबल में लिख रखा था, अपने नोट्स बुक में लिख रखा था। जब मैं इसके घर पे गई, मैं कहीं भी जाती हूँ प्रचार के लिए, अपने साथ नोट्स बुक्स और बाइबल पकड़ती हूँ। अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे बाइबल में आप देख सकते हो, ऊपर में भी लिखा हुआ, ऊपर में भी लिखा हुआ। जब प्रभु बात करता है ना, मैं इसको ऊपर में भी लिखती थी, क्योंकि ऑन द टाइम प्रभु जो बोलता है उससे मैं लिखती हूँ, उसके बाद मुझे याद नहीं रह सकता है, हर समय याद नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसे लिख देती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि परमेश्वर ने वो पत्थर मुझे दिया है गोलियत को मारने, उस शैतान को मारने के लिए प्रभु ने मुझे वो पत्थर दिया है। क्या आपके पास वो पत्थर है? क्या आपके पास वो पत्थर है? अगर उस जगह सीट में भजन संहिता 91 ही बोलती प्रभु मेरा रक्षक है, तो 91 से कुछ नहीं होने वाला। 91 हमें बचाता जरूर है, लेकिन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए और भी वचनों की आवश्यकता है। यीशु की स्तुति हो। श्रोत्रग्रंथ 91 में बोलना है, वो भी पावरफुल मैसेज है, पावरफुल वचन है, लेकिन उससे लड़ने के लिए उसके साथ कुछ और भी सप्लीमेंट का, जिसको बोलते हैं मेडिसिन के साथ क्या बोलते हैं मनो, सप्लीमेंट ना दिया जाता है, तो वो सप्लीमेंट भी हमें चाहिए। सिर्फ मेडिसिन खाने से नहीं होगा, मेडिसिन के साथ में एंटीबायोटिक भी खाना पड़ेगा, तभी ठीक हो सकते हैं। सीमा राइट? एंटीबायोटिक चाहिए ना कि खाली मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे? हाँ, साथ में कभी कभी इंजेक्शन भी लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, जब ज्यादा सीरियस है तो इंजेक्शन दिया जाता है। तो वचनों का भी स्टोन हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर आपके पास वचन का स्टोन है, मैं सच कहती हूँ, आपके घर में कितने भी बड़े दुष्ट काम क्यों ना करें, आप अगर खड़े हो जाते तो मचा रहे तो आपकी जिंदगी को हानि पहुंचा दे। मैंने सोशल मीडिया में एक क्लिप देखा था, एक अमेरिका की एक सिस्टर को मैं देखा, उसके घर में दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। ये हमारी जूली दीदी का घर, मैं आपको बता रही हूँ, वो हमारी सिस्टर सीमा के बगल में रहती, जूली दीदी का घर बता रही हूँ। शादी से पहले वो मुझे तंग करके रखी थी कि ज्योति आके प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो। मैंने क्या हुआ दीदी, आप क्यों इतना परेशान है? मोमबत्ती जलता है, बुझ जाता है, गाड़ी उठता है अपने से फट जाता है, घर के सामान ऐसे ऐसे चॉय हो जाता है, गायब होता था। रियलिटी बता रही हूँ, मोमबत्ती जलती है, बुझ जाती है, फिर अपने आप जल उठती है। हाँ, मैं आपको बता दूँ, मोमबत्ती जलती थी, बुझ जाती थी, अपने से जल जाती थी। उनके घर में एक गाड़ी था, अचानक से स्टार्ट हुआ और ऑटोमेटिक जाके बगान में गया और वो फिनिश। मैं आपको बता रही हूँ, बर्तन गायब हो जाते थे, पैसे
चीजें और मुझे बराबर बोलती ज्योति आओ ज्योति आओ। उसके पापा का टाइम में भी उन्होंने बोला परमेश्वर मुझे रोक रखा था, मैं जब भी जाने का सोचती थी प्रभु मुझे रोक रखा। फिर जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो मुझे पता चला कि उनके पापा ईश्वर के साथ में कम दुष्टात्माओं के साथ ज्यादा संगति करते थे, तंत्र विद्या वाला चीज ज्यादा करते थे, और वही चीज उसका ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट हो गया। इसीलिए प्रभु ने मुझे रोक रखा था उनके घर जाने से। वो उनके पापा एक्सपायर हो गया, उसका दोनों भाई चला गया, एक ने तो सुसाइड किया, एक ने को तो मार ही दिया। ठीक है, आप कभी आएंगे जूली दीदी से आप पूछ सकते हैं, उनके घर में बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रभु जाने से मुझे रोक दिया। मैंने प्रार्थना किया, थोड़ा प्रार्थना करने के बाद मुझे पता चला ये तो जादू टोना भी इनके घर में होता है। और मैंने उनको बुलाया, मानकों में बुलाया, और जब मैं प्रार्थना करती उनका मन नहीं लग रहा था प्रार्थना। मैंने उससे कहा समर्पण नहीं करोगी तो यीशु छुटकारा नहीं देगा, अभी भी तेरा मन डोल रहा है, अभी भी तेरा मन शंका में है, पूर्णता प्रभु के समूह पर समर्पित कर। जब ये कहा तब वो समर्पित हुए। उनके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही थी, आशीष और दीपक दोनों का हाइट छोटा था, उसके लिए बहुत परेशान रहती थी। अभी भी देखिए ग्रुप में मैसेज करती होंगे, हमारे स्तर ग्रुप में सिस्टर ज्योति दीपक का हाइट बढ़ जाए, प्रार्थना करती से लिखती है वो चीज। पर प्रार्थना के दौरान जब उनके पापा एक्सपायर किए, उनकी मम्मी का टाइम में भी जब मम्मी सीरियस हो गई, उन्होंने मुझे कॉल किया ज्योति सिस्टर मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि आज उसको उठा ले जाने का समय। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रार्थना करेंगे, प्रभु उपाय करेगा, क्योंकि मैं उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकती कि आपकी मम्मी का भी जाने का टाइम हो गया। मैंने कहा दीदी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उपाय करेगा, और उसकी मम्मी भी चली गई। उस बहन का घर 2017 से वो मुझे बुला रही थी, लेकिन मैं गई कब पता है आपको? इसी साल गए थे ना मम्मी, पिछले साल आनंद पिछले साल गए थे ना, हाँ पिछले साल गए 2023 में बर्थडे उसका बेटा का बर्थडे का। प्रभु रोक के रखा था, रोक के रखा था। वो यहाँ संगति करती तो वहाँ, और वो हमारे संगति में आने के चलते, मानगो में संगति होता था, फर्स्ट सेवा में मानगो में अमित भैया के वही शुरू की थी, वहाँ वो संगति करती थी, और वो संगति के चलते उसके घर में हालात बदले, उसके घर के हालात चेंज हुए, पहले से बेटर हो गया, दुष्ट आत्मा का काम थोड़ा थम गया, क्योंकि वो संगति में आना प्रारंभ करती थी, और निरंतर वो प्रार्थना करती थी। कभी मेरे पास आती थी, कभी दीपक पास्टर के वहाँ जाती थी, और मर्सी चैपल अभी भी जाती है, मर्सी चैपल में भी वो जाती है, पैर में उनकी बहन भी जाती है, वो संगति करती थी, और यही संगति उसके घर को बचा लिया पूरा नष्ट होने से। ठीक है, लंबा टाइम प्रभु ने मुझे रखा उसके घर जाने के लिए, पर उसको मैंने एक एडवाइस दिया था, दीदी अगर मैं आपके घर में आ रही हूँ तो बुरा मत माना, क्योंकि प्रभु की अगुवाई नहीं मिली मुझे, पर आप हमारे यहाँ संगति करने आओ और हम मिलकर आपके घर के लिए प्रार्थना करेंगे। और उस बहन ने बुरा नहीं माना, वो बहन का प्रभु बहुत आशीष दे, और निरंतर अपनी ड्यूटी से भी टाइम निकाल कर मानगो आती थी प्रार्थना करवाने। प्रार्थना करवाते करवाते आज उसके घर में चेंजेस हो गया, उसका बेटा आशीष की हाइट बढ़ गई, यीशु की स्तुति कर। दोनों हाइट पर बहुत छोटे थे, आज प्रभु ने इसकी हाइट को बढ़ाया। ये कैसे हुआ? संगति, वो संगति प्रार्थना का प्रारंभ। मैंने कहा आप मेरे यहाँ पे अच्छी बात है, अगर आपके बगल में भी होता आप वहाँ पे भी संगति करें। तो उसने कहा दीपक पास्टर को अभी मैं जाती हूँ, बहुत अच्छी बात है, संगति करिए। संगति प्रार्थना आपके जीवन में आपके घर के हर छुटकारों को लाता, और धीरे धीरे परमेश्वर ने उसके घर के हर बिगड़े हुए हालातों को ठीक किया। और उसके बाद पिछले साल 2023 में मैं उसके घर कब उसने मुझे बुलाया था? 2017 में गई मैं, कब? 2023। कितने साल का अंतर हो गया? कितने साल का अंतर हो गया? 6 साल। इस 6 साल के बाद इसके घर गई, और जाने के बाद परमेश्वर ने चेंज, लेकिन अभी भी कुछ प्रभाव है उस जगह पर। और मैं बिलीव करती हूँ प्रभु से भी पूरी तरह समाप्त करेंगे, जैसे अब समाप्त कर दिया है। जैसे पहले मोमबत्ती जल के बुझ जाता था, बर्तन गायब हो जाते थे, अब वो चीजें नहीं है, अब वो सारी चीजें नहीं है, अब थम गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो संगति में आना था, यीशु की स्तुति में, यीशु को जानना। आपका संगति प्रार्थना में बैठना बहुत बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देता है। आपका संगति में प्रार्थना में बैठना आपके घरों में आशीष को लाता है। आपके संगति प्रार्थना में बैठने से आप परमेश्वर के वचन को गहराई से पकड़ सकते हैं। आपके संगति प्रार्थना करने से आप जो चीजें खुद से नहीं कर पा रहे हो वो परमेश्वर कर देता है। यीशु की स्तुति हो।
यीशु को धन्यवाद। मैंने एक क्लिप देखा था सोशल मीडिया में, वहाँ एक बहन, उसके घर में भी कुछ दुष्ट आत्मा इस तरह से काम कर रही थी, कुछ न कुछ हो जा रहा था। एक दिन वो चर्च में मैसेज सुन के आती है और सुन के आने के बाद वो सीधे खड़ी हो जाती है अपने किचन में और कमांड करती है कि दुष्ट, तेरा कोई अधिकार नहीं है, परमेश्वर ने मुझे अथॉरिटीज दिया है लूकास 10:19 के अनुसार कि जादू टोना, तंत्र विद्या, हर एक चीजों को मैं यीशु मसीह के सामर्थी पाक नाम से कुचलती हूँ। और जैसे उसने उस वचन का कमांड किया, सारी चीजें थम गई जो उथल पुथल थी। ये क्लिप को देखने के बाद परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया कि ज्योति, ये चीज अपने इस तरह की सारी बहनों को सिखाओ कि आपके पास भी वो अथॉरिटीज है, वो स्टोन है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब मैं श्वेता के लिए प्रार्थना कर रही थी, ममता के लिए प्रार्थना कर रही थी, शालिनी और ये के लिए भी प्रार्थना करके, आशा के लिए, जो इन संतान दंपत्ति के लिए जब मैं दुआ कर रही थी कि परमेश्वर, जब मैंने श्वेता का रिपोर्ट देखा तो वहां देखने का परमेश्वर ने एक बात कहा श्वेता मुझे, परमेश्वर ने मुझे कहा इन लोगों से कह, गर्भ का फल किसकी ओर से आता है? यहोवा की ओर से आता है। और बच्चे किसके दिए हुए भाग हैं? यहोवा के दिए हुए। आपको रोना नहीं है, आपकी इमोशनल प्रेयर से आपको काम नहीं करना है, आपको करना पड़ेगा वचन को दाबी करना। वो स्टोन को अपने पेट में मारना पड़ेगा। वो स्टोन को पेट में मारोगे तो वो सारी चीजें टूट जाएंगी। परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि आज अपने उस बहनों से कहते हैं, अब्बू नरला ने एक मैसेज कहा था, मैंने उसे अपने सोशल मीडिया में शेयर किया, गर्भ का फल यहोवा की ओर से आता है और उसी का प्रतिफल है। आप रो के दुआएं करते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे बच्चा दे दे, प्रभु मुझे बच्चा दे दे। और क्यों आपको बच्चा नहीं मिल रहा? क्योंकि आप स्टोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप वचन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए आप रो रहे हैं लेकिन अभी तक आपको बच्चा नहीं मिल रहा। हन्ना भी रोती थी, कई घंटों कई देरी तक वो रोती रहती थी, प्रभु बच्चा दे दे, प्रभु बच्चा दे दे, बच्चा दे। लेकिन हन्ना ने भी स्टोन का इस्तेमाल किया, उस वचन का इस्तेमाल किया। हन्ना ने क्या कहा? प्रभु अगर तू अपनी दासी की सुधि ले और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं तुझसे कहती हूँ कि मैं अपना पहलौठा तेरे भवन में समर्पित करूंगी। उसने वो वचन का स्टोन वहां डाला। क्या आपने डाला? क्या आपने डाला? परमेश्वर ने कहा पूछ अपनी उन बहनों से जो तू स्टोन उन्हें दी, क्या वो अपने जीवन में दाबी कर रही है? आपको अपने पेट में, अपने गर्भ में स्टोन को दाबी करने की आवश्यकता है। उस वचन को कहिए, श्रोत्रकांड 127 से, बच्चे यहोवा के दिए भाग हैं और गर्भ का फल उसी की ओर से आता है। जब जब इस वचन को आप अपने पेट में हथौड़े की भांति मारोगे ना, वो गर्भ की रसोलियां, वो गर्भ की गिल्टियां, वो गर्भ की हर एक बंधनों को वो स्टोन तोड़ डालेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उस स्टोन को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आपके रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पत्थर को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। वो वचन के पत्थर को जब आप अपने गर्भ पे मारोगे, वो वचन आपके पेट को ब्लेसिंग करेगा। मदर मैरी किसी पुरुष से गर्भवती नहीं हुई थी, माँ मरियम किसी पुरुष से गर्भवती नहीं हुई थी। मदर मैरी को आके स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ, प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा तुम गर्भवती ठहरोगी। उसने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने ऐसा कहा क्या? उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ और प्रभु की मर्जी मुझ पर पूरी हो। वो पत्थर, वो स्टोन, वो वचन मदर मैरी ने भी उसको क्या किया? अपने कोख में रिसीव किया, अपने जीवन में रिसीव किया। और जैसे उसने रिसीव किया, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज वो वचन का पत्थर आपको अपने पेट में लगाना पड़ेगा। उस गर्भ की रसोलियां, गर्भ की गिल्टियां को तोड़ना है तो उसको बोलो। और परमेश्वर ने श्वेता तुम्हारे एक बात कहने के कहा कि आज से, अभी से अपने जीवन में इस वचन को अपने पेट में बोलना प्रारंभ करो, तुम्हें ऑपरेशन की नींद नहीं पड़ेगी। और परमेश्वर कहता है 2 से 3 महीने के अंदर जब तुम टेस्ट करोगी वो चीज गायब हो जाएगा। और सेम चीज शालिनी के साथ थी। तुम वो वचन के हथियार को दाबी करो और 2 से 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराओ, तुम्हारे साथ भी वही। ईश्वर ने मुझे बोलने के लिए कहा, मैं आपको यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वचन को अपने पेट में मारो, वचन के स्टोन को अपने जीवन में रखो। दुआएं कर रहे हो लेकिन दुआ के साथ वचन को भी ग्रहण करो।
अगर घर में कर्जे की समस्या है तो फिलिपी 4:19 को दावी करो। अगर घर में कर्जे की समस्या है तो भजन संहिता 121 को दावी करो। अगर घर में कर्जे की समस्या है भजन संहिता 23 को दावी करो। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर घर में दुष्ट आत्माएं तंग कर रही है, आपके शरीर को तंग कर रही है, यूहन्ना 1:1 का वचन को दावी करो कि मेरे अंदर जो है संसार से बड़ा है। रोमी 16:20 को वचन को दावी करो, शांति का परमेश्वर मेरे पैरों के नीचे शैतान को कुचल देगा। लूका 10:19 को बोलो, प्रभु मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे तेरे हैं और हर एक जादू टोना, षड्यंत्र की हर एक वो तीरों को मैं आपके नाम से कुचलती हूँ। वो स्टोन का इस्तेमाल करो, उस स्टोन को इस्तेमाल करो। यीशु आपके साथ। आपकी शादी नहीं हुई है, उस वचन को क्लेम करो। प्रभु आपने उत्पत्ति ग्रंथ में कहा है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आपने मेरे लिए उचित और आपका भय मानने वाला जीवन साथी दिया। आप बोल के देखो। अभी तक अगर आपको नौकरी नहीं है तो कहो, प्रभु आपके वचन में लिखा है यिर्मयाह 29:11 के अनुसार कि आप मेरे जीवन में अच्छी और भली योजना को रखते। क्या हुआ प्रभु, अभी मुझे नौकरी नहीं है, पर आने वाले समय में उत्तम नौकरी से आप मुझे आशीषित करेंगे। आमीन आमीन। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। अपने जीवन में मेरे प्रियो, आज आप लोगों को स्टोन बनाने की आवश्यकता है। नोट्स बनाइए, जो वचन आप सुनते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए। अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। आप कंपेयर करोगे तो डिस्करेज हो जाओगे। दाऊद जो था ना, आप विश्वास नहीं करोगे, इतना छोटा है, आप अगर उसका पढ़ोगे तो बहुत हाइट में छोटा बौना लड़का था, उसके गाल पर रेड गोरा सा लड़का था, लेकिन उससे बौने लड़के को ही प्रभु ने क्यों चुना? कभी सोचा आपने? उसके घर में उसके भाई इतने लंबे लंबे, हाँ चौड़े चौड़े, सेना में सब रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? जाओ दाऊद का ही अभिषेक करो। जो आपको नकारा समझते हैं, जो आपको तुच्छ समझते हैं ना, उन्हीं के सामने प्रभु आपको उठा देगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जो आपको नकारा सोचते हैं, जो आपको उस योग्य नहीं समझते, तुच्छ समझते हैं, उसी जगह में परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर देगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की महिमा प्रशंसा बढ़ाई हो। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं पेंटिकोस्टल चर्च में थी और जब मेरी शादी टूटी थी तो बहुत लोगों ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा था। मैं चर्च जाने से डरती थी और चर्च जाती भी थी तो पीछे बैठती थी, रोती थी, क्योंकि लोग मुझे देखते थे और बातें बनाते थे। अरे यही लड़की जिसका शादी टूट गया, अरे यही लड़की है, यही लड़की, बोल बोल कर सबको मुझे ताना मारते थे। मैं बहुत रोती थी, मैं चर्च जाने से डरती थी, क्योंकि लोग मुझे एक ऐसी नजर से देखते थे कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, इस तरह से देखता। अगर आपके बच्चों के जीवन में कुछ गलती हो जाती है ना, उस गलती को उसको समझाओ, उससे माफ करो, लेकिन उसको गिल्ट मत करो, उसको इतना नजर मत गिरा दो कि वो उठ ना सके। चर्च में मैं आपको बता रही, यही मैं चर्च का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जब मैं जाती थी लोग मुझे ऐसा नजर से देखते थे, मैं बहुत डर जाती थी, मैं चर्च जाना पसंद नहीं करती थी, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एक दिन मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने मुझे कहा, शुक्र करती हूँ मैं प्रभु को कि प्रभु ने 2016 में ही मुझे आत्मिक भाई सूरज प्रमाणी दिया। उनसे मैंने हमेशा हर बात डिस्कस किया। सूरज भाई ने मुझे कहा, ज्योति चर्च किसी मनुष्य के लिए मत जाना, अपने ईश्वर के लिए जाना। मैंने बोला भैया जब जाती हूँ ना लोग मुझे ऐसा ऐसा बोलते हैं। मैंने सूरज भाई से मैं फेस टू फेस उनसे बात भी करती थी। मैंने बोला भैया जब जाती तो लोग मुझे उंगली दिखा दिखा कर कहते कि यही लड़की है, मुझे बहुत तकलीफ लगता है, मैं चर्च जाने से मुझे डर लगता, मैं चर्च नहीं जाऊंगी। आपको ऑनलाइन आता है सोशल मीडिया में उसी को अटेंड करो। मैंने भैया ने मुझे डायरेक्टली डांटा, नहीं चर्च जाना है। सोशल मीडिया में मैसेज सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन संडे प्रभु का दिन है, तुम्हें चर्च जाना चाहिए। और उन्होंने मुझे इनकरेज किया। मैं सच कहता हूँ, डरते डरते मैं चर्च जाती थी। चर्च में जैसे प्रार्थना खत्म होता था मैं किसी से मुलाकात किए बिना पीछे से लौट जाती थी। फिर परमेश्वर मेरे जीवन में 2016 के बजे टर्न लिया। उसके बाद परमेश्वर ने 2018 में उसी चर्च के पुलपिट से प्रचार किया। 2016 में मेरा टर्न ऑफ पीरियड चेंज हुआ। 2018 में जिस चर्च के लोगों ने मुझे कुछ समझा था, जिस चर्च के लोगों ने मेरे पर बातें की थी, उसी चर्च में परमेश्वर ने पुलपिट से प्रचार किया। क्या समझा रही समझ रही कुछ बात? जहाँ मुझे ठोकर लगा उसी जगह ने प्रभु ने वचन से प्रचार किया।
तुच्छ समझते थे, उसी के चर्च के वेदी में खड़ा होकर मैंने प्रचार किया था क्रूस की कथा। ईस्टर का टाइम था। प्रभु ने मुझे कहा आज तेरा दिन। मैं गई, मैं खड़ी हो गई और मैंने प्रचार करना प्रारंभ किया। मुंह देखते रह गए पास्टर, जितने वहाँ बैठे थे सबके सब मुंह देखते रह गए। क्विज कंपटीशन हुआ, उस क्विज कंपटीशन मैंने फर्स्ट प्राइज उठाया। हालांकि मैंने शिक्षा ही नहीं ली थी, जो कुछ सीखा आत्मा के अंदर मुंह देखते रह गए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जब मैं निकले प्रचार करती, वो जितने लोग मुझे ताना मारते थे, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आप कहाँ सेवा दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आप कहाँ सेवा दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, दुआएं कीजिए। परमेश्वर ने बाजी को पलट दिया। जो लोग एक टाइम ताना मारते हैं, आज वो दुआएं कर रहे हैं, वो घर आते हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। जो आज आपको कुछ समझ रहे ना, परमेश्वर उसी के सामने आपको खड़ा करेगा। जब मैं कैथलिक में आई तो लोगों ने मुझे कहा अपना चर्च छोड़ दिया, कैथलिक अपना लिया। हाँ, क्यों कैथलिक क्या प्रभु के बच्चे नहीं है? क्यों कैथलिक लोग प्रभु के साथ नहीं चलते हैं? हाँ, मैंने कहा हो सकता है आप क्रिश्चियन है, लेकिन मैं सच कहती हूँ आप क्रिश्चियन नहीं है। जो चर्चों में भेद करे, जो मनुष्य में भेद करे, वो एक्चुअली वो मसीह हो ही नहीं सकता। हमारा यीशु किसी भी चर्च को लेकर भेदभाव नहीं किया। हमारे यीशु ने कभी किसी चर्च को यही नहीं किया। जब भी हमारे प्रभु ने यहाँ पुलपिट से प्रचार किया, किसी को ताना नहीं मारा। आप जाइए, आप थोड़ा से लेट हो जाइएगा ना, चर्च से आपको ताना मार देंगे। पुलपिट से आज जाइए, आप दान दशवान मत दीजिए, यहाँ से आपको ताना मार देंगे। लेकिन हमारा यीशु जब भी प्रचार किया, उसने कभी ताना नहीं मारा, उसने कभी ताना नहीं मारा। जब भी प्रभु ने प्रचार किया, जीवन की बातें की। जब भी यीशु ने बातें की, दुष्ट आत्माएं निकल कर चली गई। जब भी यीशु ने मुंह खोला, लोग बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को देखे। जब भी यीशु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बड़े बड़े रोगी चंगे हो गए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज अगर हमसे कुछ गलती हो जाए ना, बस एक पर्सन को लेके इंगित करके ताना मारते रहेंगे जब तक वो जिंदा है, उसको ताना मार मार के उसको मार दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आज अपने जीवन में छोटे छोटे स्टोन्स को रखिए, वचन के स्टोन्स को रखिए, जिससे प्रभु ने बात किया। और वचन आपके घर में शांति लाता है, वचन आपके हर बिगड़े हुए काम को बनाता है, वचन आपको चंगाई देता है, वचन हर असंभव चीजों को संभव करता है, वचन दुष्ट आत्माओं से भी आपको प्रसाद करता है। यीशु धन्यवाद। परमेश्वर की बनाओ, आज से अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का नोट्स बनाना प्रारंभ कीजिए। प्रभु इस वचन का नोट वो पत्थर आपके जीवन में होना चाहिए। जैसे सामने ने पत्थर रखा, दाऊद ने पत्थर से मारा, मूसा ने पत्थर में लेटर को लिखा, याकूब ने पत्थर से बेटी बनाया। यहाँ तक कि दास के हम इब्रानी में देखते हैं, वहाँ पर भी नया नियम में पत्थर को क्या किया गया, कोने का पत्थर रखा गया, जिसके द्वारा परमेश्वर का नींव खड़ा गया। यीशु क्रिस्त को चट्टान भी कहा गया, जिसकी घरें चट्टान पर बनती है, आंधी आए तूफान आए वो घर नहीं टूटेगी। लेकिन जिसका घर बालों पर बनाया जाए, आंधी और तूफान बहा के ले जाए। समझ में आ रही है बातें? आज अपने जीवन में स्टोन को रखिए। अगर वो वचन का पत्थर आपके पास है, तो मैं सच कहती हूँ, दुष्ट आत्माओं से भी आप जीत जाएंगे, बीमारी से जीत जाएंगे, कर्जे से जीत जाएंगे, हर एक चीज से आप जीत जाएंगे। मेरी बात को दोहराओगे मेरे पीछे? दोहराओगे? पक्का? तो सोच लो, दोहराओगे तो अपना दाहिना हाथ उठा के कहिए, प्रभु मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, मेरा घर और मेरा जीवन सही सलामत है। प्रभु मैं आपका शुक्रगुजारी करती हूँ, मुझे कैंसर नहीं है। प्रभु मैं आपका शुक्रगुजारी करती हूँ, मुझे टीबी नहीं है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे जीवित रखा है। परमेश्वर मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपने मुझे सारी आशीषें दी हैं। परमेश्वर
परमेश्वर मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ अब तक मेरे जीवन को मेरे घर को और मेरे बच्चों को तूने सही सलामत रखा है